हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि एसएससी सीटों की वैकेंसी आ चुकी है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस वैकेंसी आई थी, अब क्या आ गई है, एसएससी सीटों की वैकेंसी आ गई है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे पद आए हैं अब की बार। बहुत सारे पद हैं, आप देख सकते हो 3073 पदों पर वैकेंसी आई है। 3073 पद हैं भाई। पद कितने भाई? 3073 पदों पर वैकेंसी आई है। पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें क्या क्या है, कितनी एज मांगी है, किस तरह से फिजिकल होगा, कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है इसकी, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं हम लोग। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देखो अगर हम बात करते हैं इसको किसने जारी किया है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने इसको जारी किया है। पद कितने हैं भाई? तो 3073 पद है। 26 सितंबर से इसके क्या होंगे, ऑनलाइन चालू हो जाएंगे। यहां से देखो चीजें सब आपको दिख जाएंगी। इसका जो रिलीज डेट है वो 26 सितंबर है, यानी कि कल से इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है। यहां पर लिखा है ऑनलाइन फॉर्म, वो भी 26 सितंबर से इसके ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 17 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और एक दिन आपको लास्ट में फीस जमा करने के लिए और मिल जाएगा। करेक्शन डेट, अगर आप कोई भी फॉर्म में गलती करते हो तो 24 से 26 अक्टूबर इसकी क्या है, करेक्शन डेट है। ठीक है भाई। और इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम सर कब तक होगा, तो इसका एग्जाम बहुत जल्दी होता है। एसएससी बहुत फास्ट है, एग्जाम क्या लेती है, जल्दी ले लेती है। तो यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो देखो अगर हम बात करते हैं दिल्ली में मेल के लिए कितने पद हैं। दिल्ली पुलिस में मेल के लिए टोटल 142 पद है। दिल्ली पुलिस में आप दरोगा बनोगे, जाकर एसआई बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे सीधा। ठीक है, दिल्ली पुलिस का कितना रौला होता है आप खुद ही जानते हो, और उसमें आपको क्या है, ये दरोगा के पद की वैकेंसी मिलेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है भाई, सीट तो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए है या आर्म फोर्सेस के लिए है। मतलब जीडी के जो आर्म फोर्सेस होती है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सब एसएसबी के लिए जो वैकेंसी है वो कुछ इस तरह से है। टोटल वैकेंसी कितनी है भाई, 2861 वैकेंसी है टोटल इन पदों पर। आगे हम लोग बात करते हैं, तो इनमें कुछ पद है मेल की और फीमेल की, यहाँ पर टोटल ये दिए हुए हैं अपने हिसाब से। ठीक है भाई। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, तो यह एज लिमिट इसकी क्या है, तो अगर आपकी एज 2002 सॉरी 2002 नहीं, 2000 से एज लिमिट है 08 और 1/8/2005। ठीक है, के बीच में हैं आप, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। वैसे 20 से 25 साल, 20 ईयर से 25 साल तक आपकी अगर एज है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है ना। एसएससी सीपीयू जो एज रिलैक्सेशन है वो उन बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा। जर्नल के लिए आपकी एज रहने वाली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पहले देखो क्या होगा। पहले स्टेज 1 में क्या होगा भाई, पेपर होगा, होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि और पीएचटी और पीटी होगा, यानी कि कुल मिलाकर फिजिकल होगा। इसके बाद क्या होगा भाई, फिजिकल होगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, पेपर 2 भी होता है। कब पेपर 2 भी होता है, पेपर 2 में क्या सिलेबस होगा, पेपर 1 में क्या सिलेबस होगा, सारा कुछ बताएंगे। इसके बाद इसमें क्या होता है भाई, पेपर 2 होता है। फिर इसके बाद इसके बाद क्या होता है भाई, मेडिकल होता है। यानी कि 4 स्टेज में होगा एग्जाम, 4 स्टेज में एग्जाम होगा। फिर आप क्या बन जाएंगे, दरोगा बनेंगे जाकर। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखो, अगर हम पहली बात की बात करते हैं, तो पहला जो स्टेज 1 होगा उसमें पेपर क्या होता है, किस तरह से होता है, यहाँ पर लिखा है पेपर 1 एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जो रीजनिंग आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर मिलते हैं, और 30 मिनट का इसका टाइम होता है। अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है। मैथ के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मिनट का टाइम मिलता है, और 30 मिनट का टाइम मिलता है, 50 नंबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर होते हैं, और 130 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल की अगर बात करें, तो भाई टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के, 120 मिनट का टाइम मिलता है। और इसी की बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश का ही सिर्फ होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंग्लिश का। 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 इसके क्या होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। यानी कि 200 नंबर की इंग्लिश आती है पेपर 2 में। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है भाई, के लिए तो सोने में सुहागा, कहते नहीं है कि सोने में सुहागा उसके लिए जिसकी इंग्लिश अच्छी है। आगे हम लोग इसी की बात करते हैं, तो भैया लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हमारी तो लंबाई नहीं, हम जान पाएंगे क्या, तो समझो बात को भाई। समझने वाली बात यह है कि हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, 170 हाइट होनी चाहिए। 170 क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो 80, बिना फुलाए, और फुलाने पर कितना होता है भाई, 85। 80 से 85 के बीच में क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। ये किसके लिए भाई, यहाँ पर मेल लिखा होगा, ये किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। ये किसके लिए भाई, मेल कैंडिडेट के लिए है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 157।
फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, घर नहीं लिखा हुआ है, फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 157, फीमेल का चेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, तो फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 157 हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो फिजिकल की बात करते हैं हम लोग, फिजिकल की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल होगा वो सबसे पहले तो इनको 2-3 तरह से फिजिकल कराते हैं लोग। पहले तुमसे कितना 100 मीटर दौड़ाएंगे, 16 सेकंड में कितना दौड़ना होता है 100 मीटर दौड़ना होता है, फिर इसके बाद 1600 मीटर दौड़ना होता है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है। प्रॉब्लम मालूम है कहां पर आती है भाई, लॉन्ग जंप और हाई जंप में, यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 3.65 मीटर और ये 3 चांसेस आपको मिलते हैं, इतना आपको लॉन्ग जंप लेनी है, 1.2 मीटर हाई जंप, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। 60 फुट की बात करते हैं तो 4.5 मीटर ये तुम्हारा रहता है, इसके लिए भी आपको क्या मिलते हैं 3 चांसेस मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही गर्ल्स के लिए बात करें तो इनको भी 100 मीटर दौड़ना होता है, लेकिन कितने सेकंड में 18 सेकंड में, यहां पर लिखा हुआ है फीमेल, फीमेल के लिए जो 100 मीटर दौड़ना होता है 18 सेकंड में, और 800 मीटर की इनकी रनिंग होती है मात्र 4 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में। इनके लिए भी लॉन्ग जंप और हाई जंप है, लॉन्ग जंप जो होती है 2.7 मीटर होती है, 3 चांसेस आपको मिलेंगे, और हाई जंप की बात करते हैं 0.9 मीटर होती है। ये बात करते हैं भाई कट ऑफ, क्या रही थी 2024 की कट ऑफ, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यही है, क्या रही थी 2024 की कट ऑफ। ठीक है, 2024 की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं भाई। तो फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल की कितनी थी भाई 106 नंबर, 106 नंबर यहां पर फीमेल की है। एसटी की बात करते हैं तो 98, एक्स सर्विसमैन 24, इस तरह से। और ओबीसी की बात करते हैं तो 128 की थी, ईडब्ल्यूएस 127, जनरल की बात करते हैं तो 135 नंबर की थी। और इसी प्रकार यहां पर मेल की कट ऑफ लिखी हुई है। डिपार्टमेंट जो रहते हैं दिल्ली पुलिस में, जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं उनको कुछ बहुत छूट मिलती है यहाँ पर, तो इस तरह से ये कट ऑफ रही थी। अगर आप अच्छी आपकी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन बुक नहीं सकता है। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कोई भी अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट करें, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, हम पर्सनली आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर। ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।